आज हम बात करेंगे निकल कैडमियम बैटरी की। निकल कैडमियम सेल क्या होता है? निकल कैडमियम सेल दीज आर सेकेंडरी बैटरी। ये क्या होती है? ऐसी बैटरी होती है जो सेकेंडरी होती है। निकल कैडमियम सेल को हम सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं। सेकेंडरी बैटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल ऐसा सेल होता है कि जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से। अगर ये ख़त्म हो गई है, अगर ये इसकी जो सी सेल है, अगर ये सेल ख़त्म हो गया है आपकी डिवाइस के अंदर, तो आपकी डिवाइस जो सी है उसके अंदर से आप इस निकल कैडमियम सेल को बाहर निकाल कर दूसरा सेल नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे? उस डिवाइस को चार्जिंग पर लगा देंगे। जैसे चार्जिंग पर लगाएंगे तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे चार्जिंग में लगाएंगे तो करंट जो सा होगा उस बैटरी के अंदर जाएगा। जैसे बैटरी के अंदर जैसे वो करंट जाएगा, बैटरी रिचार्ज होने के बाद दोबारा से आपको आपकी डिवाइस को चलाना शुरू कर देगी। यानी कि इसको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। इसको हम सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं। और रिचार्जेबल बैटरी होती है, ये लैपटॉप्स में होती है, टॉर्च लाइट में होती है। लैपटॉप के अंदर जो सी बैटरी होती है उसको हम दोबारा से निकाल कर दूसरी बैटरी थोड़ी ना डालते हैं, उसको चार्जिंग में लगा दो। टॉर्च लाइट को भी हम चार्जिंग में लगा देते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इसमें कैडमियम जो सा होता है इज़ यूज्ड एज अ एनोड। एनोड के तौर पर कैडमियम एक्ट कर रहा होता है। निकल ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज कैथोड। कैथोड पर निकल ऑक्साइड, कैथोड जो सा होता है वो निकल ऑक्साइड का बना होता है। एनोड जो सा होता है वो कैडमियम का बना होता है। और फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? कैडमियम इज़ यूज्ड एज एनोड। एनोड जो सा होता है वो कैडमियम का बना होता है। कैथोड जो सा होता है वो निकल ऑक्साइड का बना होता है। और जो सा इलेक्ट्रोलाइट होता है बेसिक इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड, जो से बेसिक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो से इस बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड के दरमियान जो सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा होता है वो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस हम किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड के जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होना उसको हम कहते हैं बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम उसके बाद यहाँ पर सारी की सारी कहानी लिखेंगे। जब इस बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही होगी, यानी कि क्या, जब इस बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही होगी, वर्किंग एंड रिएक्शन। अब हम इसकी वर्किंग, ये इनसे बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी, किस तरह से काम करती है और इसमें कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं? वर्किंग एंड रिएक्शन। रिएक्शन एट एनोड, जब इसकी डिस्चार्जिंग हो रही होती है, यानी कि जब ये यूज़ हो रही होती है, डिवाइस को चला रही होती है, तो तब कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं वो वाले लिखेंगे। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? जाहिर सी बात है एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। आपको मैंने भी बताया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ये एनोड है, एनोड पर जो सा पहला लेटर ए है, पहला लेटर एनोड में, एनोड वर्ड में जो सा पहला लेटर ए है, ये ए कुछ ना कुछ ओ की तरह लग रहा है ना, तो ओ किस, ओ सेज फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगी। ठीक है ना। अब हम उसके बाद यही वाली सारी की सारी कहानी यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम यही सारी की सारी कहानी को लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? ये देखें, ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो सा कैडमियम होगा ना, कैथोड किसका बना होता है? एनोड जो सा होता है वो कैडमियम का बना होता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और यहाँ पर क्या होता है कि ये रिएक्शन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रहा होता है ये देखें। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हमने एज इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है। एनोड और कैथोड के दरमियान पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के आयन्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे, पोटाशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सल के आयन। अब ये हाइड्रोक्सल के आयन नेगेटिव है और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनोड, तो ये जो से इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन्स होंगे ये एनोड की तरफ जाएंगे। और एनोड पर कौन सी चीज़ मौजूद है? कैडमियम मौजूद है। जैसे ही कैडमियम हाइड्रोक्सल आयन को मौसूल करता है, हासिल करता है ना, तो अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्सल आयन जैसे ही कैडमियम के पास जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कैडमियम है, तो यहाँ पर कैडमियम के साथ जैसे ही हाइड्रोक्सल आयन आएंगे, ये हाइड्रोक्सल आयन है, ये क्या है? ये हाइड्रोक्सल आयन। ये जैसे ही हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पर क्या होगा? ये हाइड्रोक्सल आयन क्या करेंगे? ये एक एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। ये हाइड्रोक्सल आयन क्या करेंगे? नेगेटिव का मतलब क्या है? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इजाफी आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही खारिज होंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि पहले कौन सा चार्ज था हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर? -1। अब कौन सा चार्ज है?
ज़ीरो चार्ज है ना। ज़ीरो चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसने किसी दूसरे की मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, यानी कि एक पॉजिटिव काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पॉजिटिव काम किया और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उस पॉजिटिव के साथ जितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे उसकी तादाद लिख देनी है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक, तो नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 से कैंसिल हो गया तो ज़ीरो। या अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ज़ीरो चार्ज। अब ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी, ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी। अब क्या होगा, अब ये दोनों के दोनों हाइड्रोक्सल के जो उनसे कंपाउंड्स हैं ये जाकर कैडमियम के साथ इस तरह से लग जाएंगे, क्योंकि कैडमियम जो उनसा होता है ना, कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 और हाइड्रोक्सल का ऑक्सीडेशन नंबर, एक हाइड्रोक्सल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है -1 और दूसरे वाले हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है -1। अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमेशा आंसर आ जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, हमने इस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम ज़ीरो के इक्वल करने के लिए हमने ऐसा किया। दो हाइड्रोक्सल ग्रुप जैसे ही कैडमियम के साथ आकर लगेंगे तो अब इस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम ज़ीरो के इक्वल हो गया, यानी कि अब हमने ये कंपाउंड सही लिखा है। अब दो हाइड्रोक्सल के एटम्स यहाँ पर, कंपाउंड्स यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा देता हूँ। अब यहाँ पर चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये आ रहा है जी एनोड के ऊपर रिएक्शन। इसी तरीके से कैथोड के ऊपर रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम कैसे लिखेंगे इसको, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, हमेशा याद रखना कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर। अब कैथोड किस चीज़ का बना होता है, कैथोड बना हुआ है यहाँ पर, कैथोड कौन सा होता है वो बना हुआ है निकल ऑक्साइड का। ये निकल ऑक्साइड का बना हुआ है यहाँ पर कैथोड, ठीक है ना। और कैथोड पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और जो उनसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एडिशन होने के अमल को ही रिडक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के निकलने के अमल को, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खराज हो रहा होता है ना जब, उसको क्या हम कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, जिनसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खारिज हुए हैं यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो ये निकल जो सा होगा, ये 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप को यहाँ से पकड़ेगा, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप को। चलो अभी मैं 2 नहीं लगाता। आपको पता है कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 और एक हाइड्रोक्सल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है -1, तो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ही पकड़ेगा या निकल, एक थोड़ी पकड़ेगा। जब एक पकड़ेगा तो पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर जो सा ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो इक्वल नहीं रहेगा, यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा। यानी कि +2 जब एक पकड़ेगा ना निकल, तो यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा, तब ऑक्सीडेशन नंबर जो सा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1 के इक्वल चला जाएगा। यानी कि आपने जो सा कंपाउंड लिखा है वो सही तरीके नहीं लिखा, सही तरीके से नहीं लिखा इस केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। हमने ऑक्सीडेशन नंबर का सम ज़ीरो के इक्वल रखना है, इसलिए 2 हाइड्रोक्सल के ग्रुप यहाँ पर पड़ेगा। पकड़ लिए, निकल हाइड्रोक्साइड बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पर 2 हाइड्रोक्सल के आयंस प्रेजेंट होंगे और दोनों के दोनों हाइड्रोक्सल के आयन एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी कि एक हाइड्रोक्सल का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे हाइड्रोक्सल का ग्रुप एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब चूँकि इस हाइड्रोक्सल ग्रुप ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, एक नेगेटिव काम किया, उधार लिया ना इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया, एक नेगेटिव काम किया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ये हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही ये इस हाइड्रोक्सल ग्रुप ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, इसने एक नेगेटिव काम किया, इसने उधार लिया 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव काम किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सल के ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, 4 हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम हो तो 2 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के एटम ये, 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर मौजूद हैं और 2 ही यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन के एटम ये, 2 ही ऑक्सीजन के एटम ये,
एक ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम है ना, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के एटम ये है, ठीक है ना। इसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम इस्तेमाल हो चुके हैं। अब 2 ऑक्सीजन के एटम ये वाले और 2 ही हाइड्रोजन के एटम यहाँ से, उनको इस्तेमाल करना है। अब एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब 2 हाइड्रोक्सल के आयन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये हो रहा होगा रिडक्शन का प्रोसेस कैथोड के ऊपर। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने जा रहे हूँ यहाँ पर। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखूँगा, सबसे पहले तो एनोड पर जो सा रिएक्शन होगा वो वाला लिखूँगा यहाँ पर। कैडमियम जैसे ही हाइड्रोक्सल के आयन के साथ रिएक्शन करता है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या बनता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरीके से आगे यहाँ पर निकल ऑक्साइड जो सा है, निकल ऑक्साइड क्या करता है, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से रिएक्शन करता है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए और यहाँ पर आ गया निकल हाइड्रोक्साइड और प्लस 2 हाइड्रोक्सल के आयन्स ये आ गए। अब 2 हाइड्रोक्सल के आयन इससे कैंसिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल अप हो गए। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस सारे के सारे रिएक्शन को यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि कैडमियम जो सा है उसको ये आ गया नीचे, निकल ऑक्साइड आ गया। और फिर उसके बाद 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं वो भी आ गए। और फिर उसके बाद आगे एरो का निशान आ गया, यहाँ पर आ गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड आ गया। और फिर उसके बाद आगे निकल हाइड्रोक्साइड आ गया। और यहाँ पर हमारे पास ये सारा का सारा हमारे पास आ गया रिएक्शन। यानी कि जब हमारा जो सा कैडमियम है वो सारा का सारा कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाए ना, तो समझ लेना आपका जो सा बैटरी है उसका एंड हो चुका है। यानी कि अब वो रिचार्ज करने के काबिल होने वाली है। अब रिचार्जिंग में कौन सा रिएक्शन होगा, जब हम उसको रिचार्ज कर रहे होंगे तो अब रिचार्ज में जो सा रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिचार्ज पर एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, हम इसी रिएक्शन को एनोड पर जो सा रिएक्शन हो रहा है ना डिस्चार्जिंग में, उसको हम रिवर्स करके लिख देंगे। यानी कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड में चली जाएंगी और रिएक्टेड वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड में आ जाएंगी। 2 इलेक्ट्रॉन ये दोबारा से ये चीज़ बना देगी, कैडमियम प्लस 2 हाइड्रोक्सल के आयंस। और तो कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन। आमतौर पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम रिचार्ज कर रहे होते हैं ना बैटरी को, तब इलेक्ट्रॉन की एनोड पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही होती है। यानी कि एनोड एक्ट कर रहा होता है एज आ कैथोड। यानी कि जो सा एनोड जो सा होता है वो एक्ट कर रहा होता है एज आ कैथोड। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन जब हम डिवाइस को रिचार्ज कर रहे होते हैं तो उस वक्त एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं होती, एनोड पर रिडक्शन हो रही होती है। यानी कि जोन सा प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस कैथोड पर हो रहा होता है ना। रिडक्शन का प्रोसेस कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रहा होता है, कैथोड पर हो रहा होता है। हम ये कह सकते हैं कि एनोड जो सा होता है रिचार्जिंग के दौरान, एनोड जो सा होता है वो कैथोड की तरह का वर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है बैटरी के अंदर। इसी तरीके से जो सा कैथोड है यहाँ पर जब हम डिस्चार्जिंग, जब वो डिवाइस के अंदर जो सी बैटरी थी वो यूज़ हो रही थी डिवाइस को चलाने के लिए, तो उस वक्त कैथोड पर जो सा रिएक्शन हो रहा था वो ये हो रहा था। अब बैटरी जो सी है उस डिवाइस की चार्ज हो रही है, तो उस वक्त कैथोड पर जो सा रिएक्शन हो रहा होगा वो इसके बिल्कुल रिवर्स हो रहा होगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है।
यहाँ पर हम लिख देंगे रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पर निकल हाइड्रोक्साइड जो सा होगा वो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्ट करेगा इस तरीके से। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या चीज़ रिएक्टेंट में बना, निकल ऑक्साइड 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, निकल ऑक्साइड बन जाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और फिर उसके बाद प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रही है, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रही है। और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल आमतौर पर एनोड पर होती है, कैथोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैथोड जो सा होता है वो कैथोड एक्ट एज आ एनोड ड्यूरिंग, ये लाजमी लिखना है वर्ड, ड्यूरिंग रिचार्जिंग, यहाँ पर भी यही चीज़ लिखनी है, ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ठीक है ना। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि एनोड और कैथोड पर जो से रिएक्शन हो रहे हैं उनको पहले यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन लिखो या ना लिखो, हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन जो सा रिचार्जिंग के दौरान हो रहा होता है। ओवरऑल रिएक्शन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये देखें। जौन सा डिस्चार्जिंग के दौरान जो सा ओवरऑल रिएक्शन हो रहा था ना, उसको हम रिचार्जिंग के दौरान जो सा ओवरऑल रिएक्शन लिखने वाले हैं उसको रिवर्स करके लिख दो। ये फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्चार्जिंग के दौरान जो सा ओवरऑल रिएक्शन हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा था, ठीक है ना, उसको रिचार्जिंग के दौरान जो सा हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे उसमें हम इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट बन जाएंगे। ये रिएक्टेंट बन गए। अब यहाँ पर रिएक्टेंट बन गए और ये चीज़ प्रोडक्ट में आ गई, कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड फिर प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर निकल हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है कम होना शुरू हो गई है और निकल ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ओहो, निकल ऑक्साइड के कह रहा हूँ, कैडमियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि एनोड पर एनोड किसका बना हुआ है, कैडमियम का। जैसे ही कैडमियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एनोड पर कैडमियम की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से दोबारा से ये रिएक्शन एनोड पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जब हम डिवाइस को चलाना शुरू करेंगे ना तो कैडमियम चूँकि बना हुआ है, रिचार्जिंग के दौरान कैडमियम बन गया, जैसे हम डिवाइस को ऑन करेंगे तो एनोड पर दोबारा से कैडमियम रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और दोबारा से ये वाला डिस्चार्जिंग के दौरान ये वाला से दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब सारे के सारे डिवाइस ख़त्म हो जाएगी तो रिचार्ज पर लगाएंगे तो जो सा प्रोसेस हो रहा होगा वो ये वाला हो रहा होगा। हमेशा याद रखना कि जब कैडमियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, जब कैडमियम की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, जब कैडमियम की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी और कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सी डिवाइस है वो इस्तेमाल हो रही है, डिवाइस के अंदर जो सी बैटरी है वो इस्तेमाल हो रही है। जैसे ही कैडमियम की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, इसका मतलब क्या है कि अब जो सी डिवाइस है उसके अंदर जो सी बैटरी है उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अब आप उस डिवाइस को, मिसाल के तौर पर टॉर्च है, उस टॉर्च को चार्जिंग पर लगा देते हो। जैसे चार्जिंग पर लगाते हो तो तब कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और कैडमियम की कंसंट्रेशन अपनी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। जैसे कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है और कैडमियम की कंसंट्रेशन अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है तो तब जो सी आपकी डिवाइस है वो दोबारा से उस बैटरी को यूज़ करने के बाद वर्क को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। जब आप भी
अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ इस वीडियो कर दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।